बहुत अच्छी है हैंडराइटिंग अच्छी है। बहुत स्पष्ट है। मैं बीएससी पार्ट 1 में लिखता था, हमको नहीं पता चलता था क्या लिखे हुए। अब तो सही हो गया है थोड़ा। ओके, एग्जांपल है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज n is equal to 1 to infinite n upon n square plus 1 x to the power n। यही तो है। अरे एग्जाम्पल किताब पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है, इधर आओ, फील करो मैथमेटिक्स को, हो जाएगा। नहीं, यही तो दिक्कत है ना, फील करो केवल, हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो इधर आओ। ओके, आप बस ये बताओ, अगर मैं इसका कंपेयर करता, कंपेयर का छोड़ो, यूएन की वैल्यू बता दो बस। x के पावर n क्या? अरे रुको भाई, un प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 x के पावर n प्लस 1। इतना बड़ा काम तुम लोगों ने कर लिया। ओके, अब बस एक काम करो, किताब में un अपॉन un प्लस 1 लगाया हुआ, मैंने कहा था वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है? un प्लस 1 अपॉन un कैलकुलेट करना है, लिमिट को भी ऑपरेट करना है किसके? n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जरा बता दो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 इज n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ना, तो n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n इंटू x के पावर n, और x के पावर n प्लस 1 यहाँ पे भी और रहेगा। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस तो कैंसिल होने के बाद अगर हम देखते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये देखो जरा, इससे ये कट गया तो बचा क्या? मैं लिख लेता हूं, रुक जाओ, n प्लस 1, जल्दबाजी नहीं है, हम लोगों के पास बहुत टाइम है, अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू n भी है ना, इंटू n भी है बाहर यहाँ पे, ऊपर एक x भी बचा हुआ है यहाँ पे। ओके, न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 3 है भाई, 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो और सिंपलीफाई करो, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग, अगर मैं यहां से n कॉमन करूं तो एक भाई साहब n आए तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 प्लस n। वहां से अगर मैं n स्क्वायर कॉमन करता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये x भाई साहब ऐसे कहेंगे। डिनोमिनेटर में जाओ तो यहां से वो n तो ऐसे ही है, और यहां से हम क्या करते हैं, पूरे में से n स्क्वायर में कॉमन कर रहा हूं, ध्यान देना, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो ये n क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और यहां पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई n स्क्वायर। कोई दिक्कत? जब इनको ऑपरेट करोगे इंफिनिटी पे, ये n क्यूब से ये तो कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या बना? 0। ये क्या बना? और ये आया कितना? x। ठीक है, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू मिल गई x, और ये है हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un। ओके, दिस इज मान लो कोई 1। अब मैं यहां पे कहूंगा इफ x is less than 1 then given series is convergent। ओके, फिर हम कहेंगे if x greater than 1 then given series
if x equal to 1 then ratio test fail। यही तो मैंने बताया किताब में जब उसको लगाया होगा तो 1/x आया होगा उसका। तो सर ये हर बार केस अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। हाँ, ये हर बार ऐसे करना है और जैसे ही फेल करेगा ये x की वैल्यू 1 आप यहां में रखोगे यूनियन में, ठीक है, और फिर देखोगे बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट से ये हमारी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि हर नंबर पे आपको देखना होगा कि कन्वर्जेंट हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रहा है। तो लेस देन 1 के लिए हो गया, ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया, लेकिन इक्वल टू 1 पे टेस्ट अगर फेल करता है तो उस केस में यूनियन की क्या वैल्यू आएगी, n/n² + 1, यही तो आएगी यूनियन की वैल्यू। ओके, अच्छा यहां से Vn, अब ये बताओ ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? सर ये तो डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट होगा तो हमें Vn क्या हम चूज करें, Vn ग्रेटर देन 1 चूज करेंगे ना x। मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमारा यूनियन है। लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या कहता है? लिमिट फॉर्म टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un बाई Vn की वैल्यू अगर कोई सपोज करो L आता है और अगर ये 0 नहीं है तो उस केस में अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा, अगर Vn डाइवर्जेंट है तो un डाइवर्जेंट होगा। तो हमें Vn सर्च करना है, Vn 1/n होगा, तो 1/n होते ही Vn क्या है, डाइवर्जेंट, सो दिस इज डाइवर्जेंट। बस होगी कहानी। चीजें कठिन तब लगती हैं जब आपको पुरानी चीजें इसी में बहुत ज्यादा याद ना हो। कहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ तो। जैसे x को कोई ले रहे हैं, ठीक है, और फेल कर जा रहे हैं फिर उसी पे एनालिसिस कर रहे हैं जब ग्रेटर देन। नहीं तो रेशियो टेस्ट फेल कर जाने का ये मतलब थोड़ी ना है कि हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हमारे पास और भी टेस्ट है। अभी आप राबीज टेस्ट नहीं पढ़े हैं ना, राबीज टेस्ट भी है। तो जैसे ही रेशियो टेस्ट फेल करता है तो हम राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। अभी 4-5 टेस्ट आपको पढ़ना है और लास्ट में जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि किस टेस्ट का यूज कब करना है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी हमने सिर्फ पढ़ा क्या, लिमिट फॉर्म टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और डी-एल्बर्ट टेस्ट या रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो पुरानी चीजें जब तक याद नहीं रहेंगी तब तक चीजें आपको कठिन लगती ही रहेंगी, और जब तक घर पे बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तो और कठिन लगती रहेंगी। सॉल्व करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं होता, 1-2 एग्जांपल देखे हुए करे होगे फिर आगे होगे, ऐसे थोड़ी भी चल रहा है काम। प्रैक्टिस पे सारी कुछ जहां पे कैलकुलेशन दिखा वहां पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी सारी चीजें ठीक होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मेरा काम क्या है, मेरा काम है समझाना, करना तो आपको ही है, ठीक है। बताओ अगर नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो। यहां से Vn कैसे सर्च करना है, C into Vn मिलना चाहिए। इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या un is equal to n/n² 1 + 1/n² लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/n 1 + 1/n² का, एक मिनट, दिस इज n, ओके, एंड दिस इज 1/n², ओके। पावर इनवर्स होगा ना, इनवर्स होगा, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/n तो रहेगा ही, ये क्या मिलेगा 1 - 1/n² एंड सो ऑन। तो पहला टर्म बना क्या, वही तो है हमारा Vn। तो ये Vn मिल गया यहाँ से, दिस इज Vn, Vn इज इक्वल टू 1/n और un इज इक्वल टू n/n² + 1। अब ये टेस्ट अप्लाई करो, तो un/Vn जब करोगे तो n/n² + 1 डिवाइडेड बाई Vn जब करोगे तो ये n कहां जाएगा, ऊपर। तो ये आया कितना, n² 1 + 1/n²। तो ये कट गया, n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए 0, L की वैल्यू क्या आ गई 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो Vn इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट,
सो यूएन इज डाइवर्जेंट। बस हो गई कहानी खत्म। और कोई डाउट करो? इसलिए पढ़ो करके, तो देखिए बहुत कठिन हो जाएगा इसी नाते आते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल एनालिसिस। ओके सर इसमें रियल नाम आज मैं बाउंड से इंटरवल स्टार्ट किया हूँ फर्स्ट ईयर में। बिल्कुल बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ रहे हैं सर। तुम लोग का छूटा हुआ है तो उसमें जाकर क्लास करो। मंगलवार को उन समूह की क्लास होती है 9 से 10 और ट्यूसडे को आज के दिन होती है 6 से 7। हम लोग टाइम नहीं हम बीच में हैं? लोग बाद में पढ़ा देंगे। चलो इधर देखो जरा, आप 10वां हो गया, देख लो आंसर भी सेम आया होगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। अगर चीजें आप सही से करोगे तो गलत कुछ भी नहीं होगा। और कुछ कोई डाउट हो तो पूछो। सर नाम भी इसका रियल नाम तो कोई चीज नहीं है। जो सुप्रीमो में कोई चीज नहीं है। ये वाला वो बताएं। एक मिनट जरा देखो, जरा इस एक्सरसाइज में मैंने जितना कहा था उतना किए। नहीं सर अभी एग्जांपल लगा रहे हैं पीछे से। एग्जाम्पल लगाने के बाद सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो। एग्जांपल हाँ, हो लगा जाएगा, बस करते रहो, हो जाएगा। नहीं सर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो हमें एग्जाम काम पूरा सब कंप्लीट रहेगा। एग्जाम हमें तो देना नहीं है, हम तो दे चुके हैं रियल का पेपर। अब तुम लोगों को देना है। अगर सर स्किप करके बोल रहा था इस पेपर को स्किप कर देते। इतना कठिन है ये पेपर, नहीं हमको दे देते हैं। सबको कठिन लग रहा है। हमको नहीं देते हैं सर पेपर इजी है, तुम लोग पढ़ते नहीं, सबसे हमें भी हार्ड कठिन लगता है लग रहा है। हमको सबसे हार्ड पूरा लगता है सर। तो ये और इलेक्ट्रॉनिक्स इसको छोड़ के ओके। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, रूट n अपॉन, बात मत करो, n स्क्वायर प्लस 1, ये तो सॉल्व कराएंगे सर। इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी यूनियन, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? हमने कहा कि सिर्फ पहला वाला ले लो, ये ले लो, तो नीचे बनेगा n के पावर 2 माइनस 1/2। इसका 1/2 तो नीचे आएगा, तो 2 माइनस 1/2 इज 1 अपॉन 3/2 ना। दिस इज n के पावर 3/2। इसको कंपेयर करोगे n के पावर p से, तो p की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 1, सो कन्वर्जेंट। बस हो गया। sin 1/n कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? अगर याद होगा तो पुरानी बात है तो बता दोगी, अदरवाइज नहीं। बताओ। 1 से -1 के बीच बता दें। वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? 1 + 1/n स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होता है, हैं? तो पहला टर्म क्या बनेगा? 1/n, और ये होता क्या है? vn। क्या होगा ये? डाइवर्जेंट। सो दिस इज डाइवर्जेंट। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस तुम लोग समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं, देखो यहाँ पे सर कहीं तो वैल्यू रख रहे हैं, कहीं पे एक्सटेंड कर रहे हैं। रुको, un की वैल्यू है sin 1/n। ध्यान से देखो, ये है सिग्मा un। हमें ये पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर मैं un को, ये sin 1/n है, तो इसे हम अगर एक्सपेंड करना चाहें सीरीज में, तो sin x का जो फार्मूला होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होता है। x के जगह पे क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n क्यूब इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन n के पावर 5 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यही तो होगा। हमें vn सर्च करना है, vn, तो vn बनेगा क्या? 1 अपॉन n। तो vn की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन n।
अब हमें कैलकुलेट करना है un अपॉन vn। तो un की वैल्यू है sin 1 अपॉन n और vn की वैल्यू है 1 अपॉन n मतलब कि n। यही ओके। तो जरा देखो, अगर मैं इस पे लिमिट को ऑपरेट करता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इनटू sin 1 बाई n। यही तो होगा। अब यहां पे जब अप्लाई करोगे तो होगा क्या, वैल्यू कितनी आएगी? एक्सपेंड करेंगे तो n स्क्वायर 1 आएगा, 0 sin 1 आएगा, 0 1 आएगा। ऐसे देखो, यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो एक काम करते हैं, इधर देखो, n को बाहर रखो और इसको पुनः एक्सपेंड कर दो। जितने तरीके से सोच सकते हो उतने तरीके से सोचना स्टार्ट कर दो। तो पहला टर्म क्या बनेगा, 1 अपॉन n। फिर क्या बनेगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3n क्यूब एंड सो ऑन। तो जब इस n से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म क्या बनेगा, 1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5n के पावर 4 x क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जब आप लिमिट इस पे लगाओगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये सब वैल्यू क्या होंगे, 0। तो वैल्यू कितनी आई, और यही तो हमारा l है और ये हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन लिमिट फॉर्म टेस्ट वाली सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी होगी, बस यही तो करना है, एक ही काम किया जा रहा है। मैंने शुरू में जो बताया है वो डायरेक्ट देख करके बताने के लिए कहा है कि कितनी जल्दी आप बता सकते हो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि cos 1 बाई n को बताओ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट होगा। इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड करेंगे तो होता है 1 -1 अपॉन n स्क्वायर। हाँ, तो ये x स्क्वायर बनेगा ना, 1 से तो मतलब है नहीं। पहला जो है हमें चाहिए c इंटू वी एन, हमें तो ये चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे यार 1 -1 अपॉन n स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 होगा। हमें चाहिए c इंटू वी एन, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, फिर इसका तो कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई, -1/2, और वी एन की वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन n स्क्वायर। ये सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट। सो इस सीरीज इज कन्वर्जेंट। बस हो गया। पहले घर पे जा करके जितने टेस्ट बताए गए हैं, खास करके कंपैरिजन टेस्ट, अल्टरनेटिव टेस्ट के लिए लर्निंग टेस्ट क्या होता है, उसके बाद से जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको बैठ करके आराम से लगाओ, नहीं तो ये 10 नंबर आपका गायब हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। और इस चैप्टर से 10 नंबर का आएगा। कठिन कुछ भी नहीं है, तुम लोग खुद सोच लो कि कठिन क्यों बन रहा है। ये घर में तुम लोग रियल नहीं पढ़ रहे हो इसलिए कठिन हो रहा है, सच्चाई यही है। अगर गौर से देखो तो ये सबसे इजी पेपर है। मैं ये नहीं बताऊं, मैं बढ़लगंज में पढ़ाता था और जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं वहां पे पढ़ाता था। तो वहां पे बच्चे, पहली बार जब मैं रियल पढ़ाया था तो मतलब बच्चे, कुछ बच्चे बहुत अच्छा नंबर पाए थे, कुछ कम पाए थे। जो कम पाया था, 25 वाला जो पाया था, वो भी कहता था कि सर भले ही हम कम पाए हैं लेकिन रियल हमको अच्छा लगा था। इसलिए आप रियल को थोड़ा सा पढ़ो। ये काम जो है ना, हो सकता है मे भी आप आगे चल करके आप इसी फील्ड में आगे एमएससी करोगे या उसके आगे और जाना चाहोगे। माना कि कोई अगर जाता है, हमें तो ऐसा पढ़ाना नहीं है कि सिर्फ आपको वीडियो का अभी एग्जाम दे देना उससे नंबर पाना है। अगर आप इसके आगे अप्रोच करते हो तो जो जितनी तरीके मैं आपको बताता हूँ ये सारे तरीके आगे बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि एक तो आप देखते ही बताओ कैसे होगा, एक तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो कठिन इसलिए है क्योंकि घर में तुम लोग रियल पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ कठिन है, चाहे वो कोई भी पेपर क्यों ना हो। ठीक है, और कुछ आज मैं कुछ आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा सिर्फ। इसमें जो पूछा है ना उसमें से एक बता दीजिए। 10 को कॉलेज में जाना है, 11 बजे से जमा करना है, 10 बजे जाना है, 10 साढ़े 12 11
क्वेश्चन को करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और जितना रियल में पढ़ा आप मान के चलिए कि अगले इस संडे को कोई टेस्ट है तुम लोगों का, अगले संडे को लिमिट का केवल टेस्ट होगा। मैं अभी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि लिमिट का केवल टेस्ट होगा। लिमिट एक्चुअल में खत्म हो चुका है, कंटिन्यूटी चलेगा अब आपका, तो लिमिट का अगले संडे को सिर्फ टेस्ट होगा। कितने घंटे क्लास है? मेरा वही चलेगा। मैथ संडे को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, ये देखो जरा सही, हमें यूएन बता दो, ये देख करके क्या है बताओ। x की पावर n अपॉन n अंडर रूट n। मतलब कि ऐसा कुछ है ना, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन n रूट n। देख लो जरा पुट करके वैल्यू मिलता है कि अब ऐसा सीरीज मिल जाए तो पहले तो आपको ये खोजना होगा सर n की वैल्यू 0 कैसे होती है? सॉरी, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू 1 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा, x अपॉन 1 होगा। मतलब कि ये 1 तो नहीं आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये सीरीज सिर्फ इतनी अगर कभी कन्वर्जेंट रही होगी या डाइवर्जेंट रही होगी और उसमें मैं अगर +1 ऐड करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, इसलिए ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज 1 इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, चलो बताओ जरा un प्लस 1 क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अंडर रूट n प्लस 1, यही तो होगा। हमें क्या चाहिए, n प्लस 1 को डिवाइड करना है un से, तो ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इनटू अंडर रूट n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई व्हाट, x के पावर n रूट n अपॉन x के पावर n। कुछ कैंसिल हुआ, कुछ कैंसिल हुआ, तो ये बचा आपका दिस इज इक्वल टू x इनटू ओके n रूट n अपॉन n प्लस 1 एंड अंडर रूट n प्लस 1। सो un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल टू बचा क्या, x को ऐसे ही रहने दो, n रूट n भी ऐसे ही रहने दो, यहां से हम कॉमन करो, पहले कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाई n, यहां से कॉमन करो रूट n, तो क्या बनेगा n के पावर रूट n जब कॉमन करेंगे रूट n मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई n। ये क्या होगा कैंसिल। और जब आप लिमिट लगाओगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए तो उस केस में ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो सिर्फ बचा क्या, बोलो x, सिर्फ x बचा। तो डीएलएमआर टेस्ट क्या कहता है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी देन कन्वर्जेंट, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी देन डाइवर्जेंट, और x की वैल्यू 1 देन फेल। ओके, तो जैसे ही फेल करेगा तो x की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, ये देखो, तो ये आ जाएगा आपका un इज इक्वल टू 1 अपॉन n रूट n एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज n के पावर 3/2। क्या यहां पे vn सर्च करने की जरूरत है, जरूरत है नहीं, ये तो डायरेक्ट हम अगर देखें तो 1 अपॉन n के पावर p से कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारी सीरीज कैसी हो जाएगी कन्वर्जेंट। बस, तो हर एक तरीका आपको लगाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करो, ठीक है।
सुबह कर दो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बेकार है सब कुछ। किसका